बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। ना मेरी बच्चियां, ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? चैनल बंद। मैं बोलती भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। ना मेरी बच्चियां, ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया। इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे नहीं भैया। तो आप उनकी माँ सोनम से कोई बातचीत करते थे कभी? आप भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है? वो ऐसा बच्चा है भैया जैसे सब्जी कोई बेचता ना और उसके पैर में जूता चप्पल ना हो, देख लेता तो अपने चप्पल जूता उतार के दे देता था। नंगे पैर आता तो मैं खूब चिल्लाती थी, मैं बोलती थी मैं खाना नहीं दूंगी, तेरे को चप्पल ला के नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं, कहाँ से लाऊं? फिर भी दे के आ जाता था। मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे। मेरे बच्चे से नहीं कर सकते भैया। नहीं Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हम मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएंगे। नहीं जी, किसके सहारे जी? आए वो भाई, अम्मा अपने ऊपर भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, न्याय मिलेगा, भरोसा रखो। कभी ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक विक्की को जानती हूँ, वो विक्की को भी जानती हूँ भैया, वो भी राखी बांधती है। मेरी बहन बेटी है, उनको राखी बांधती है। वो भी मेरे को मम्मी बोलता है, मेरे बच्चे भी उसके बच्चे को मम्मी बोलते हैं। इनको आकाश नहीं जानती। नहीं भैया कहीं नहीं गए। अरे गोविंद भैया से बात पूछो, रोज ड्यूटी जब भैया फिर से मैं जान में निकल जाए। हम गाजीपुर के नहीं। हाँ भैया भैया वहाँ पे नहीं, कहीं भी बाहर नहीं। आप ऑफिस वालों से पूछो ना, वो रोज ऑफिस जाते थे, गोडाउन जाते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या मांग करेंगे आप? क्या मांग? मैं बोलूंगी मेरे भाई को बचा लो, गोविंद भैया, राजा भैया के बड़े भाई, मैं सबसे यही बोलूंगी हाथ जोड़ के वो मेरे भाई को बचा ले। उनके साथ पूरी फैमिली है लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है। हमारे भाई का अलावा फंसाया जा रहा है। मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। आप लोग रहने वाले हैं तो अंकल गाजीपुर एक ही नहीं है, बहुत सारे गाजीपुर है। पता नहीं दीदी कौन से गाजीपुर से मिली, हम लोगों को तो नहीं पता ना। आप कौन से वाले गाजीपुर से हैं? हम लोग फतेहपुर के पास जो गाजीपुर है हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा गांव रामपुर है, गाजीपुर के काफी आगे है हमारा गांव। ऐसा कुछ नहीं था जैसा आप लोग बोल रहे हो, ऐसा सिर्फ न्यूज में देखा है, न्यूज में दिखाया जा रहा है, ऐसा सब गलत। तो आप क्या सीबीआई कौन सी जांच की मांग करेंगे जिससे आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा? जांच का नहीं पता, सीबीआई का सुना है बस। जो भी हो हमारे भाई को छोड़ दे। हमारा भाई निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। वो दोनों बहुत, उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। पुलिस यहाँ पे नहीं आई है, सिर्फ आप ही लोग आ रहे हो यहाँ पे। भैया को विक्की भैया, ऐसा हमको पता नहीं है लेकिन वो विक्की भैया के घर पे था। तो भाई से कब से आखिरी बात क्या हुई थी? परसों 6 बजे भैया आए थे। परसों 6 बजे आए थे, बिल्कुल टेंशन नॉर्मल थे एकदम। फिर भैया ने, मम्मी ने बोला बेटा खाना खा ले, तो उसने नहाया और नहा के नए कपड़े, बोला मैं नए कपड़े पहनूंगा क्योंकि मंदिर जाना है। उसने नए कपड़े पहने, जूते पहने नए, और फिर उसके बाद चला गया। फिर रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो मंदिर नहीं गया था। मम्मी ने उसको 7 बजे फ़ोन किया, नहीं अंकल प्लीज़ नहीं आएंगे, अपन नहीं बुलाएंगे। हाँ, तो कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मैंने 7 बजे मम्मी ने बात की थी तो उन्होंने बोला कि मम्मी रात बहुत हो गई थी।
रात ज्यादा हो गई थी। हाँ, तो वो मंदिर नहीं गया था। ये सुरक्षा के बीच आनंद को आज कोर्ट में पेश किया गया था और चूंकि माननीय जो न्यायालय से ये जो शिलोंग पुलिस उनके रिक्वेस्ट की थी कि 7 दिन का पुलिस रिमांड दिया था, 16 तारीख तक का पुलिस रिमांड माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब 16 तक रहेंगे या सिर्फ आनंद? नहीं, ये ट्रांजिट रिमांड है। बेसिकली इट्स नॉट अ पुलिस रिमांड, इट्स ट्रांजिट रिमांड। सॉरी, वो मिस्टेक से, हाँ, ये ट्रांजिट रिमांड लिया है। कल भी 3 आरोपियों को 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है और आज भी जो चौथा आरोपी है आनंद, उसका भी 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है 16 तारीख तक का। अब इन चारों को लेकर शिलोंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर अब शिलोंग रवाना होगी। किस तरह से जाएंगे और क्या क्या जब्ती में मिला है? ये अभी चारों को चूंकि अरेस्ट किया गया है और ट्रांजिट रिमांड लिया गया है। अब इनके लगातार हमारी बात चल रही है। उनकी 2 टीमें पिछले 3 दिनों से यहाँ पर ऑलरेडी इंदौर में लगातार इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं। अब ये रूट तय होगा, रूट तय होने के बाद फिर वो रवाना होंगे। सर्चिंग कर ली 4 आरोपियों के घर? क्या मिला? अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में अगर इस तरह का कोई फैक्ट आता है तो ये किया जाएगा, पर ये इन्वेस्टिगेशन का टोटल पार्ट डिसीजन उनका है। अगर वो जो भी सहयोग मांगेंगे, अभी फिलहाल नहीं गए हैं, लेकिन अगर वो जैसा भी सहयोग मांगेंगे तो वो कार्रवाई की जाएगी। सर, ये इनका प्रोफाइल क्या है और ये कब गए थे? देखिए, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये जरूर बताना चाहूँगा, जो प्रोफाइल है अगर आप देखेंगे तो राज कुशवाहा जो है वो अकाउंटेंट है और जो दूसरा जो व्यक्ति है जो आकाश राजपूत है वो बेरोजगार है। तीसरा जो विशाल चौहान है वो 2nd ईयर का छात्र है बीकॉम का। शिलोंग कौन कौन गया था सर? अभी इसमें फिलहाल इस तरह की बात शिलोंग पुलिस ने हमारे साथ शेयर नहीं की है। घटना जब हुई थी, बॉडी लाए थे जब राज कुशवाहा यहीं था? या ये बात बिल्कुल सही है कि राज कुशवाहा जरूर यहीं था, कुछ वीडियो फुटेज में भी दिख रहा है। और अंतिम संस्कार के समय के जो वीडियो फुटेज जारी हुआ है सोशल मीडिया पर भी, तो ये बात सही है कि राज कुशवाहा यहीं था। सर, ये जब्ती में क्या क्या हुआ है चारों के साथ? अभी फिलहाल इस तरह की कोई जब्ती अभी बनाई नहीं गई है, लेकिन कोई मोबाइल हो, कोई हथियार? देखिए, मोबाइल इनके जब्त किए गए हैं, लेकिन अब चूंकि अब इन्वेस्टिगेशन में क्या पार्ट आता है, फोरेंसिक जांच होगी तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। रूटीन अभी भी नहीं हो रहा है डाउट की, मतलब ऐसी लड़की होगी। बाकी आप सुन रहे हैं तो वो सही है, सही तो सही होता है। बचपन से देख रहे हैं? बचपन से देख रहे हैं, क्या ठीक? बिल्कुल। गली में तो कुछ भी, कोई भी बच्चा भी नहीं बोल सकता कि इस टाइप की लड़की थी। शादी में आप गए थे? हाँ, गया था ना। तो शादी के माहौल कैसा था? खुश थी? हाँ, या टेंशन में थी? नहीं, शादी में मेरे को वहाँ मिल नहीं पाई। क्यों नहीं मिल पाई? कि वो अंदर थी, वो धर्मशाला ले रखी थी उन्होंने, वो तो वो अंदर थी। शादी में मेरे को नहीं मिला। नहीं, रिसेप्शन जब हुआ, जब हम लोग आ गए थे, रात को 10 बज गए थे। उसके बाद वो, हाँ, मिले ना, उनके पिताजी से, भाई से, सबसे मिले हम, सब खुश थे। वो एक राज का जिक्र हो रहा है कि वो कभी कभी आता था। हाँ, आता था वो तो मैंने फोटो देखी, जब मेरे को अचंभा हुआ कि ये लड़का राज है। हाँ, देखा था। अब मैं तो आज भी जैसे राज कुशवाहा होगा कोई, बाकी आज मैंने देखा तो वो ये निकला, वो आता था, देखा हमने। और जिसको जो डेड बॉडी आई थी मेघालय से राजा की, तो वो गाड़ी चला के वही ले गया। तो गाड़ी में बैठ के गया था मैं शमशान के लिए। हम लोग गए थे यहाँ से, तो वो राजा यहाँ से 4 व्हीलर गाड़ी चला के ले गया था। कहाँ से? यहाँ से, मतलब सोनम के घर से? हाँ, वो वहाँ से, वो जहाँ का गाड़ी खड़ी है वो, वहीं से। तो सोनम के परिवार वाले भी उसी गाड़ी में बैठे? नहीं, उनके पिताजी दूसरी गाड़ी में बैठे थे और 3-4 जने थे हम। तो उनका एक ग्रुप था, कोई एक लड़की थी, 2 लड़के और थे। राज के साथ? राज तो गाड़ी चला रहा था। उनके साथ कितने लोग थे टोटल? हम 5 जने गए थे, 4-5 जने गए थे। राज की गाड़ी में थे? हाँ। अच्छा। अब यहाँ कोई बातचीत हुई? लगा ही नहीं था। जो लोग थे वो आपके साथ, जो और लोग थे राज के साथ, हाँ, वो आप ही के कोई परिचित था कि सब अनजान? नहीं, अनजान थे, अनजान थे। एक ड्राइवर परिचित ऐसा था कि देखा हुआ था वो। अच्छा। बाकी क्योंकि जब सगाई हुई थी ना, उसको हम गए थे, उसको जो वो लड़का भी गया था सगाई में। बाकी आरोपियों में से एक भी नहीं है वो, सिर्फ ये राज ही मेरे को लगा कि इसको देखा है। बाकी वो तीनों को मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा, तो राज के साथ जो गाड़ी में 5 लोग थे टोटल, जिसमें एक लड़की थी, और बाकी 2 लोग और थे। एक को आप पहचानते हैं, शायद वो इंदौर का ही है या फिर बाहर का? हाँ, इनके यहाँ ड्राइवरी, अच्छा, सगाई में भी वो पिता के घर पे ड्राइवरिंग करता है? ड्राइवरी करता नहीं है। हाँ। बाकी जब सगाई में गए थे तो वो गाड़ी ले गया था उस रोज, जब सगाई हुई थी ना। आज के मतलब शादी के 4 रोज पहले कपड़े वपड़े जो भी हाँ, तो वो ड्राइवरी करके ले गया था वो। अच्छा, मतलब कुछ खरीदारी करनी रहती थी तो वो ड्राइवरी करके ले जाता था। एक और जो राज के साथ नहीं, सगाई वहाँ पे पंडित वगैरह, हम वो लगन लेके गए थे। अच्छा। उस रोज भी मेरे को बोला था इन लोगों ने, तो मैं गया था। तो वो लड़का मेरे साथ में था। अच्छा,
तो उसको शकल से जानता हूँ मैं, नाम से भी नहीं जानता। अच्छा, बाकी जो 4 लोगों में बस एक को जानते हो, शकल से जानते हो, बाकी राज को सब जानते हो और किसी को नहीं? हाँ, राज कुशवाहा को तो मैंने आज फोटो देखी जब मालूम पड़ा कि ये लड़का, मतलब आप देखे हो कि वो था, अंतिम संस्कार में भी था? हाँ, गाड़ी चला के वही ले गया वहां तक। उसके बाद तो फिर कहाँ वो गाड़ी हमने छोड़ दी। उससे पहले भी आपने देखा है क्या? हाँ, देखा था उसको। हाँ, घर पे भी जाता था उनके घर आता था ना वो, उनके घर ही जाएगा। जब नौकरी करता था उनके यहाँ काम करता था, तो और भी लड़के आते जाते हैं जो काम करते हैं वो। नहीं, तो वो तो